हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह हो गई, अब निकलना, पैकिंग कर रहे हैं जीजा और मैं दोनों जने। और अब निकलना है। पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद गाड़ी में सामान रखेंगे और फिर यहाँ से चक्राता से सीधा अपना दिल्ली। और दिल्ली के बाद फिर हम दोबारा से जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? शिमला? नहीं, गोवा। 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 चलो जी, दिल्ली के लिए चेकआउट कर लिया हमने, होटल छोड़ दिया। अब निकल रहे हैं हम सीधा दिल्ली। बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, तो मिलते हैं दोबारा फिर दिल्ली में। ओके, बस। भाई गाड़ी में सामान रख लिया था सबने, और अचानक ही चलो अच्छा है, निकलने से पहले ही यहाँ पे पता चल गया। तो टायर में हवा निकली हुई थी, पंचर, और दो पंचर एक टायर में। तो हमारे विनू भैया ने टायर वायर खोल दिया और दूसरे स्टेपनी में हवा भर रही है। और अब इस टायर को निकालेंगे और फिर यहाँ पर टायर लगेगा। यह होता है ना, जो भी होता है, चाहे रुकावट है कुछ भी है, लेकिन कुछ भी होता है तो एक अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे चेंज करने के बाद आराम से तसल्ली से तो हम चल सकेंगे। ये आराम कर रहा है, ये भी आराम कर रहा है। उसको तो गाड़ी में जाना वो होटल के जो वेटर होते हैं उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी का टायर बैठा हुआ है। टायर बिल्कुल बैठा हुआ था। आके देखा, पहले तो सोच रहे थे चलो ऐसे लेके चलते हैं, तो फिर काफ़ी 40 हवा भरने के बाद खड़ी सोचो 20 हवा डाउन हो गई। तो फिर सबने ये बोला स्टेपनी चेंज कर लो। तो हमारे विनू भैया ने स्टेपनी चेंज करी और पूरा टायर बदला, उस टायर में हवा डाली। और ये तो है कि एक पंप था हमारे पास, तो उससे हवा डाल ली थी। अब सब निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि पहली गाड़ी अब लेनी चाहिए। और ये है हमारे विनू भैया, हमारी भी लेनी चाहिए भाई। जिन्होंने अब निकल रही है गाड़ी। बहुत बड़ा काम करा। वो गाड़ी थी हमारे अजय भाई की, और ये अमित की गाड़ी अब निकल रही है होटल से। ये अमित की गाड़ी, 3 गाड़ियों में आए थे हम सब। और ये निकल रही है हमारे छोटे भाई की गाड़ी, जिसमें हम आए थे। मैं, विनू भैया, संगीता बहन और नया। काट दो अमित, आगे ले लो अमित, आगे ले लो, इससे आगे ले लो। सही से नीचे पहुंच जाना। बाय कर दो, बाय, सारे जने बाय कर दो। बाय बाय। स्वान बेटा, सब सही रहेगा। बाय तो कर दो। ओके भाई जी। ये बैग मैं रखूंगी। भाई होटल के बाद यहाँ पे रुके हैं, और ऐसी गोल गोल पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, और सबके चक्कर से आने लगे, सर घूम रहा है। और
मैंगो वाली टॉफ़ी रहती है ना, वो मुंह में डालिए, थोड़ा सा जो चक्कर टाइप का है ना वो ठीक हो जाए। और यहाँ पे हम सारे जने रुक गए और यहाँ के देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। हमारी तीनों की तीनों गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो गई है और सबका दिल अजीब सा हो रहा है, चक्कर से आ रहे। बहुत ही गंदी पहाड़ियाँ यहाँ की, तो कहीं सीधा कट है ही नहीं, चलना ही चलना है बस, यानी गोल गोल। मेरी वाली वीडियो बनाए जा रहे हैं यार, कहीं और नीचे नीचे के चक्कर में। कहीं फोटो पे माला ही ना चढ़ जाए। वो देख लो, ये बहन है तुम्हारी। चंदन वाली चढ़ाएंगे। ऐसा लग रहा है कोई अंधा आदमी गलती से चला गया। रोड पर चल गया, नीचे उतर गया। अब आ वजन सारा आगे को डालो अपना। इतने में सांस खुल गई। आराम से धीरे 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 पैर जमा के। नहीं, आराम से और डंडे की तो जरूरत ही नहीं है, डंडे से तो आदमी डंडे। चलो अभी चक्राता हमने छोड़ दिया है और 2 गाड़ियों का फ्यूल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल पंप देख रहे थे, हम सोचा चक्राता में कोई पड़ जाता क्योंकि फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। लेकिन हमें यहाँ पे चक्राता पार करने के बाद हमें यहाँ पे ये पेट्रोल पंप नज़र आया, तो अब दोनों गाड़ी अंदर गई है, अपने फ्यूल वो पूरा डलवाएंगे अपने गाड़ी में, फुल करवा लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ से कम अभी भी दिल्ली दिखा रहा है 8 घंटे का, 8 घंटे का और है यहाँ से चक्राता पार करने के बाद। अभी तो देहरादून भी आना है, चक्राता पार कर लिया, अब देहरादून आएगा कम से कम यहाँ से मान के चलो 1 घंटा या 1.5 घंटा मान के चलो, तो वहाँ पहुँचेंगे हम। फिर वहाँ से सीधा अपने हाईवे पकड़ेंगे अपने, तो वहाँ से सीधा दिल्ली के लिए देहरादून से। अभी तो देहरादून भी 1.5 घंटे का इंतज़ार करना है।
भाई देहरादून पहुंच चुके हैं, पहाड़ियों को पीछे छोड़ चुके हैं और विकास नगर की मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। गलत निकाल रहे हो, घर पे रखो ना। वहाँ बंद। अच्छा ये मैं तो सोचा चलो चक्राता के पहाड़ से राहत मिली, देहरादून में आ गए हैं और यहाँ अब देहरादून के पहाड़ चढ़ेंगे फिर पहाड़ आ गए ना, और चढ़ रहे हैं हम पहाड़ देखो देहरादून। फिर से थोड़ा पहाड़ आए ना। आते हैं भैया, आते हैं आते हैं। हेलो, मैं कह रही हूँ फिर से थोड़े से पहाड़ से आ गए ना जंगल सा। अब देहरादून के पहाड़ चढ़ो। नहीं यार, फिर से थोड़े पहाड़ आ गए ना जंगल सा। गाड़ी में बैठे बैठे बड़ी बुरी हालत हो जाती है। अब यहाँ रोके हैं और देखा, जैसे कि आपने देखा केले ख़त्म हो चुके थे। अब थैली मैंने ऐसी फेंकी तो बंदर आया, तो बेचारा केला तो मिला नहीं, एक केला पड़ा था वो भाई ने दे दिया उसको, बाकी ढूंढ रहा था थैली में। तो यहाँ गन्ने का जूस पीते हैं, थोड़ा सा गन्ने का जूस वाला दिखा है, तो जूस पीने के बाद फिर निकलेंगे यहाँ पे। भाई इसको देख के हम रुके, मैंने गन्ने का जूस पी लेते। अब आ गए ना देहरादून, यानी देहरादून में ही है और देहरादून ही हाईवे हम पकड़ेंगे और रुके थे गन्ने का जूस पीते हुए निकलते हैं यहाँ से। दुकानों से ना काफी आइडिया मिल जाता है इनका। ये रिहान मोबाइल वाले का नाम भी रिहान है। कुछ ऐसा रोल टाइप कुछ मिल जाए ना। ये ना देखो, तो ये लेफ्ट पे देखो, वो तंदूर लगा के बैठा है। अरे बकवास होती है। हाँ वो तो है, संजू की मर्जी है। ज्यादा तो कुछ नहीं, बस ऐसे हल्का फुल्का सा ही कुछ मिल जाए। आगे कुछ क्या दिख रहा हो? क्या दिख रहा हो? रोके हम यहाँ के पे लंच करेंगे और खाना खाएंगे। देहरादून एक्सप्रेस वे पे हम रुके हैं और यहाँ पे थोड़ा भाई खाने का, और मेरी तो खाना ना मिले तो आँखें अंदर घुसने लगती है और खाना मिल जाए तो बाहर आ जाती है। तो यहाँ रुके जैन सिकंजी वाले पे, तो यहाँ पे जैन सिकंजी वाले के नाम से तो फेमस है, लेकिन यहाँ पे खाने का भी है। तो ऑर्डर दिया है हमने, मैंने तो छोले चावल का दिया और हमारी बहन और उसके बाद खाना खाने के बाद किसी ने राजमा चावल, किसी ने छोले चावल, अब कुछ भी मिल जाए भाई, ऐसे टाइम पर भूख लग गई है ना तो कुछ भी मिल जाए। उसके बाद हम क्या लेंगे? चाय पकौड़ा, यानी ये खाना खाने के बाद चाय पकौड़ा खाएंगे और चाय पीने से थकावट थोड़ी दूर हो जाती है। फिर यहाँ से हम हाईवे से निकलेंगे और सीधा निकलेंगे अपने घर की तरफ। भाई बहुत थकावट हो रही है, पहले खा लेते हैं, पेट पूजा, बाद में काम पूजा। ये छोटा सा रेस्टोरेंट मैंने दिखाया नहीं आपको, ये आगे भाई हमारे तो छोले चावल। भाई भी रोक लेते, अभी हम छोले चावल खा रहे थे, थोड़ी देर में दे देना, ढक के रख लो। चाले भाई पहले